एक बात तो साबित हो गई है कि नवाब मलिक जिस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए साफ तौर पे कितने सारे झूठ बोला करते थे और अपने आप को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लेकिन वो तमाम चीजें सब फिजूल होते हुए दिख गई। और यह भी साबित हो गया पूरी तरीके से कि नवाब मलिक का डी लिंक से पूरा कनेक्शन है। ये पिछले दिनों किस तरीके से स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि नवाब मलिक का पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम कनेक्शन है, ऐसे लोगों से कनेक्शन है जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। अब समझ लीजिए कि सरदार खान और उनके सारे गुर्गे से उनका संबंध जोड़ा गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या नवाब मलिक जिस तरीके से अपनी फजूल की बातें किया करते थे, बेफजूल के आरोप लगाया करते थे, क्या ये तमाम आरोप आज सारे उन पे ही नहीं हो रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए आप किसी को बदनाम कीजिए, अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए आप किसी को डिफेम कीजिए। इन्हीं ने ये कहा था, नवाब मलिक है नहीं, कि समीर वानखेड़े के पूरे परिवार फर्जी हैं। लेकिन आज फर्जी कौन है ये तो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन नवाब मलिक के बारे में जिस तरीके से पीएमएलए कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे संज्ञान ले लिया और ये कहा कि इनका पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है, टेरर फंडिंग में इनका पूरा समावेश है, तो ऐसी स्थिति में एक सवाल तो उठता है। अब ये सवाल जो उठ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्यों नहीं नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन सचिन वजह जेल के चक्करे काट रहे हैं, साल से ज्यादा हो गया, जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन उनको लेकर के एक बड़ा अपडेट आ गया है और आगे आपको एक सिद्ध करके दिखाएंगे कि सचिन वजह, नवाब मलिक, अनिल देशमुख ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कैसे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हर इंसान हर एक जगह पे हर एक चीज को देख रहा है। पूरे महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है उनके फीलिंग्स का, सेंटिमेंट का। जब उनसे वोट लेने की बारी आती है तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब वही उसी सत्ता में रह करके जब वहां के लोगों की मदद करने की बात आती है तो लोग अपने बिल में छुप जाते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि आज महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग अपने जीवन को लेकर के त्राही त्राही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगारी को लेकर के त्राही त्राही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को लेकर के, अपनी इमारत को लेकर के, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के, या अपने परिवार को लेकर के, ये तमाम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो वही नेता जो वोट के लिए लोगों से विनती करते थे, आज वो वसूली में, नहीं तो दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन में साफ तौर पे फंसे हुए हैं। अब क्यों नहीं बोलती है उद्धव ठाकरे सरकार कि हमारे ही मंत्री में खोट है? अब क्यों नहीं बोलते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत कि हमारे मंत्री में ही खोट है? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे तो फिर इनकी किरकिरी होगी और फिर अगले चुनाव में इनकी हार होगी। अब इनको भी तो अपना इमेज बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, और अगर इनकी इज्जत चली गई, इनका नीलाम हो गया इमेज, तो फिर अगली बार उन्हीं जनता के सामने ये वोट जाकर के कैसे मांगेंगे? ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, और ऐसे सवालों का जवाब तो उद्धव ठाकरे सरकार के पास भी नहीं है। लेकिन ये सवाल पूरी तरीके से खड़ा हो रहा है इसलिए कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार के राज में इतने बड़े बड़े घुसपैठिए और इतने बड़े बड़े दलाल नेता इतने दिनों से जेल में चक्करे काट रहे हैं, जमानत के लिए दिन गिन रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार को किसकी फिक्र है, किसकी चिंता सता रही है कि अगर इनसे इस्तीफा लेंगे तो हमारी सरकार पूरी तरीके से चल जाएगी, हमारी कुर्सी पूरी तरीके से चल जाएगी? ये सवाल पूरी तरीके से आज पूरे देश और दुनिया पूछ रही है। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अपनी इज्जत बचाने के लिए भले दूसरों को बदनाम करें, भले दूसरों को डिफेम करें, लेकिन अंततः उनकी क्या इमेज है ये भी पूरा दुनिया देख रहा है। पिछले दिनों किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे कह दिया कि 1993 बम ब्लास्ट मुंबई में जो हुआ था
उसके कुछ ही दिन बाद दाऊद इब्राहिम के साथ विमान पे शरद पवार दिखे थे। अब ये चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इतना बड़ा दाऊद इब्राहिम गुर्गा जो कि मुंबई का बम ब्लास्ट करके निकला है विमान पे, तो शरद पवार उनके साथ क्या कर रहे हैं। आगे ये बहुत बड़ा खुलासा किया किरीट सोमैया जी ने कि बाला साहब ठाकरे जी ने हजारों बार कह दिया था कि ये जो शरद पवार है वो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, लेकिन ये शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिर क्यों उनसे हाथ मिलाती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे सरकार और शरद पवार की साठगांठ जो है वो दाऊद इब्राहिम से है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप जो लगा रहे हैं वो किरीट सोमैया जी लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से नवाब मलिक, अनिल देशमुख, सचिन वजह, ये सारे लोग अपने पद का किस तरीके से गलत प्रयोग किए, इस चीज को भी समझिएगा। अनिल देशमुख ने अपने पद का गलत प्रयोग किया, 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिए सचिन वजह को कि जाओ बड़े बड़े नेताओं से अर्जी लेकर के और उनसे अनुमति लेकर के बड़े बड़े बार रेस्टोरेंट में जाकर के लोगों से पैसे इकट्ठे करो। अनिल देशमुख सचिन वजह को बताते थे, और ये खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है विपक्ष की तरफ से कि ये अनिल देशमुख, सचिन वजह और नवाब मलिक, ये सारे लोग दाऊद इब्राहिम के ही गुर्गे हैं। ये तमाम जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सोच लीजिए कि आने वाला समय उद्धव ठाकरे सरकार की नींद और दिमाग दोनों उड़ने वाली है। अब आपको यह भी इंपॉर्टेंट बात बता दें कि सचिन वजह ने अपनी जमानत को लेकर के अर्जी डाली थी और अपनी जमानत के लिए एरी चोटी एक कर रहे हैं पिछले सालों से, लेकिन फिर भी इनको जमानत नहीं मिल रही है क्योंकि इनके पाप का घड़ा जो भर गया है। यही सचिन वजह ने रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को किस तरीके से धक्के देकर के इनको जेल में डाला, तलोजा जेल में, लेकिन आज ये एक गिलास पानी के लिए ये इंसान तरस गया। अब पीएमएलए कोर्ट ने साफ तौर पे इनकी जमानत पे खारिज कर दिया है, यानी अभी भी सचिन वजह को जेल में ही रहना पड़ेगा, जेल की रोटी ही तोड़नी पड़ेगी। एक वक्त याद होगा कि अर्णव गोस्वामी को इन्होंने पानी देने तक मनाही कर दी थी, उनको हाथ को ऐसे पकड़ा कि हाथ का पूरा निशान इस पे आ गया था, उनको बेल्ट से प्रताड़ित किया गया, उनको पीटा गया, उन्होंने सारे दर्द को पूरे देश और दुनिया को बताया था। लेकिन सचिन वजह ऐसे करगार पे पहुंचा हुआ है कि वो अपनी दर्द भी पूरे दुनिया को नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा देश और दुनिया आज थूक रहा है उस इंसान पे, धिक्कार रहा है कि अपने पद का गलत प्रयोग किया, उस पद का जिससे कि पूरे विश्वास के साथ एक जनता तुम्हें वहां तक पहुंचाती है, और आज तुम उस पद का गलत प्रयोग करके नेताओं से मिल करके फर्जी पैसे का उगाही करते हो। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।